को परेशान करता है। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम ऐसा क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि एमडी के टेस्ट में ऐसे टॉपिक आपको कभी भी माइंड से नहीं निकलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काफी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें वीडियोस नहीं मिल रही, हमें कोई आप वीडियोस बनाए जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए फंटास्टिक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इनके हम वीएसपी करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन चीजें भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ वेक्टर पोजीशन, की वेक्टर पोजीशंस क्या होती है, स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टीज आती है, तो सबको हम डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक पी है, सही है, पी से किसी बॉडी को जाना है क्यू तक, पी से क्यू तक जाना है। अब रास्ते तो उसके पास काफी ज्यादा है, जैसे कि हैदराबाद जाने के लिए काफी रास्ते आते हैं, कराची जाने के लिए मतलब कि काफी शॉर्टकट्स आते हैं। मतलब कि हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं कि हम जैसे भी जाएं, और दूसरा हम ऐसे भी जा सकते हैं जैसे भी जाएं। अब देखिए जो हमारा पॉइंट से पॉइंट तक, अब ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम तेरे मेरे भी जा सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिस्टेंस है, कोई भी दो पॉइंट से उन दोनों पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट, उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके साइबिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड वीडियो में डिस्टेंस का वीएस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के ना सब डिस्कस करेंगे। अब देखिए साइबिकली हम इससे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज यूजुअली डिनोट। अब डिस्प्लेसमेंट को हम काफी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएगा, जो कंक्लूजन है कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर डिनोटेड करते हैं हम डेल्टा एक्स से भी, इसे हम डिनोटेड करते हैं डेल्टा आर से भी, इसे हम डिनोटेड करते हैं डेल्टा एस से भी, और इसको हम डिनोटेड करते हैं डेल्टा डी से भी। डिस्प्लेसमेंट को आप काफी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, व्हाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को यही सीखेंगे। अब देखिए आप बॉडी चेंज इन पोजीशन फ्रॉम, अब देखिए एक बॉडी है, एक बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, ए से बी तक आती है, ए से बी तक आती है। बी इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर पॉइंट ए। अब जो बी है वो एक पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए इनिशियल से लेकर ये जो हमारे पास क्या है, बी ए है, इनिशियल ए से लेकर, अब देखिए ए से बी ए यानी कि इनिशियल। अब आता है व्हाट इज वेक्टर पोजीशन। वेक्टर पोजीशन वो होता है जो लोकेशन बताता है कि ए की लोकेशन, वेक्टर ए की लोकेशन क्या है। तो देखिए इनिशियल से लेकर जो वेक्टर ए की जो लोकेशन वी है इज पोजीशन ऑफ वेक्टर ए, एंड वी बी इज अ पोजीशन ऑफ वेक्टर मतलब के पॉइंट बी। अब देखिए ये आर है, ये आर है। अब देखिए वेक्टर, अब देखिए इनिशियली ये भी क्या है, एक तरह का वेक्टर है। इनिशियल से लेकर बी तक, इनिशियल से लेकर बी तक, तो ये आप लोगों के पास क्या है, वी बी है। वी बी आप लोगों का, वी बी द पोजीशन ऑफ वेक्टर किसका है, बी का है। ये आप लोगों को लोकेशन बता रहा है कि इनिशियल ये वी बी की क्या है, लोकेशन है। इतना अंडरस्टैंड हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसको पढ़ ले बस। अब देखिए वी बी इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड डाउन फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए वी बी जो हमने पोजीशन ऑफ द वेक्टर है ना, वो बी की डाउन हम देखिए ओरिजिन से लिया, ओरिजिन से लिया, वेक्टर बी की ये क्या है, पोजीशन है। ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है आप लोगों के पास है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देखें वेक्टर आर। अब देखिए वेक्टर आर एक वेक्टर रन है पॉइंट ए का, पॉइंट ए की भी आप वेक्टर देख रहे हैं, और बी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर एंड डिमांडिंग कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर पहले एक मैं आपको चीज बताती हूँ कि आप लोगों को एक मैं हलवा मसाला लगवाती हूँ। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आपने देखना है, यूजिंग हेड टू टेल रूल। आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़े हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर में, सो आई कैन रिपीट इट। ये देखिए यूज हेड टू टेल रूल। अब देखिए यहाँ पर ए की जो टेल है,
वो बी की हेड के साथ क्या है, ए की टेल बी की हेड के साथ क्या है, एक ये क्या इक्विवेलेंट है, ये इसका क्या है, देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनकी कुछ तरह की क्या इक्विवेलेंट है, ये इनका ए से बी तक। अब ए की जो टेल है वो ए की टेल और जो यहाँ पर आर है उसकी जो टेल होगी, ए की टेल और फिर ए की टेल उसके साथ अटैच होगी, बी की टेल बी की हेड के साथ क्या होगी, अटैच होगी। क्लियर। अब आर इनके बीच का एक तरह का इनका इक्विवेलेंट है, आर है। अब देखिए आर ए प्लस बी। अब अगर हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है तो आप आर को इधर ले माइनस कर दे बी से, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है। सो हमने ए और बी पॉइंट्स की वैल्यूज गिवन होगी, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट गाइस, आई होप आपको समझ आया हो या नहीं। एक मेरी तरह की रिक्वायरमेंट थी, काफी स्टूडेंट मेरी इस लैंग्वेज से समझ जाते हैं। सो ये मेरी है मतलब नेचुरली देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास बी। अब यहाँ मैं आपको ग्राफिकल की मदद से समझाती हूँ कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये इसकी टेल के साथ मिली हुई है, ये अपनी हेड टू हेड के साथ मिली हुई है, हेड टू हेड और टेल टू टेल मिली हुई है। इन दोनों के बीच में, इनिशियल और बी के बीच में ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट है। बी क्या है, इसका इक्विवेलेंट है। सो बी क्या है, मतलब है बी का एरो बराबर है बी ए के एरो प्लस बी ए यहाँ आर है प्लस आर बी वेक्टर है। अब देखिए बी। अब आप लोगों को ये तो नहीं चाहिए फॉर्मूला, ये तो नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने क्या लगा दी, एरो लगा दी, और यहाँ बी को माइनस करेंगे बी ए से। फॉर एग्जाम्पल हमें बी की वैल्यू मिली हुई है 20 मिली हुई है, 20 में से माइनस करें हम 60 को, बाकी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी कवर हुई, 4 कवर हुई। क्लियर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद रह गया हो, ये पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में कितनी अंडरस्टैंडिंग आप करते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी का पता है, जिसकी एक डायरेक्शन हो और उसका मैग्नीट्यूड हो। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का शॉर्ट है, यानी कि वो मैग्नीट्यूड और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है और मैग्नीट्यूड है इनिशियली वो शॉर्टेस्ट हो। क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। अब देखिए डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्ड ऑफ बाय अ बॉडी। देखिए आसान है, मुश्किल नहीं है। कैसे देखिए एक बॉडी है, एक बॉडी की जो पाथ है, उस पाथ की जो लंबाई है और उसकी जो लेंथ है, लंबाई है और उसकी जो लेंथ है, लंबाई और जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर। अब देखिए एक बॉडी मूव हो रही है एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में, उसका रेडियस है 1 मीटर और फ्रॉम वो ए टू बी जाती है और वो शो करती है फिगर। अब देखिए यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस है, इसका सरकमफेरेंस है। अब इसका क्या है, ये इसका सरकमफेरेंस, ये इसका क्या है स्टूडेंट, सरकमफेरेंस है। अब सरकमफेरेंस में ये क्या है, इसकी लंबाई है, इसका डिस्टेंस। अब देखिए ये हाफ पूरा कर रही है अपनी लंबाई को, ये सरकमफेरेंस पूरा नहीं कर रही, हाफ कर रही है। तो ये सरकमफेरेंस हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और आगे हम लिखेंगे पाई बाय आर लिखेंगे। अब ये पूरा नहीं सरकमफेरेंस अपने इसने कवर किया, इसने हाफ किया है। बाकी ये ए पॉइंट से जो बी पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, वो जो आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है ना, वो आप लोगों की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, 2 मीटर है। क्यों 2 मीटर है, क्योंकि यहाँ रेडियस 1 है, यहाँ रेडियस क्या है, इन दोनों के बीच में ये हाफ है, ए पॉइंट ये हाफ है, तो ये कितनी हो गई डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर हो गई। और जो डिस्टेंस है वो हाफ 2/r है। अब देखिए 2 से 2 मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, बाकी यहाँ पर पाई बाय बी बचेगा, इसकी जो वैल्यू है 3.14 मीटर हो जाएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्योंकि पाई की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पर आपको बताई जाती है। अब देखिए डिस्टेंस ग्रेटर होता है और बराबर होता है, यानी कि डिस्टेंस आपका यहाँ फिर ग्रेटर होगा या फिर आपका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट, हमेशा कभी भी छोटा नहीं होगा आपका डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन हो
जिसका क्या हो मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड। और उसके बाद एसआई यूनिट जो होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है, आप लोगों के पास मीटर होता है। अब देखिए डायमेंशन होती है एल इज अ डायमेंशन, एल एक डायमेंशन होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की, दोनों को एल से शो करते हैं। सो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे फंटास्टिक वीडियो के साथ अपडेट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं 11th क्लास की वीडियो देखना तो लाजमी कमेंट कीजिएगा कैसे आप लोगों को आज मैंने स्टडी करवाया है, वो भी फीडबैक में बताइए।